फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। अपने घरों में हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, अभी सुबह के 8 बजे से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो आप सभी ब्लॉग पे बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे को बढ़ते हैं। तो अब मैं यहाँ पर आ गई थी। सारे कमरों के झाड़ू पोछे तो मैंने लगा दिए थे। मैं नहा करके आ गई थी, तो मैंने कहा यहाँ पर पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि ये पोछा ना 2 पोछा लेकर आए हैं पतिदेव। तो दूसरे इसमें भी इन्होंने जोड़ दिया था। एक तो अंदर पे लगाती हूँ मैं कमरों पे, एक मैंने कहा यहाँ पर लगाने का बना लेती हूँ मंदिर पे ना। वो पोछा लगाने वाला है तो सही, पर वो थोड़ा सा ना फट रखा है। और वैसे नए वैसे वाले पोछे भी, पर मैंने कहा इसी से लगा देती हूँ। तो यहाँ पर पोछा मैंने लगा दिया था, तो दरी बिछा देती हूँ। तो सोच रही थी यहाँ पर नीचे का थोड़ा सा मैं चेंज करती हूँ सामान को, क्योंकि मेरे पास एक वो है ना अलमारी छोटी, वो प्लास्टिक वाली, जिसमें मतलब बर्तन रखते हैं ना, ये वाली किचन में थी ना। ये तो यूज़ नहीं आ रही थी, क्योंकि जगह भी नहीं हो रखी थी वहाँ पे, तो ऐसी रखी हुई थी। ये तो उठा करके कितने दिन से स्टोर रूम में रखी थी। तो मैंने अभी सुबह फिर पतिदेव से ना इसे धुलवा दिया, उसने साफ़ करके इसको धो दिया, धो धा करके ना इसे सुखा दिया है। सुखा करके ना ले आई हूँ। मैंने कहा यहाँ पे जो ये सामान रखे हैं ना, उधर को पिठियाँ के डब्बे हैं, टीका के डब्बे हो गए, बातियाँ हो गई, सब उधर दिए रखे हैं बहुत सारे ना। वो सामान रखा है, कपूर तो लौंग सब, तो मैंने कहा सारा ना इन में रख देती हूँ। और इसमें ना ये बिछा देती हूँ। मैंने कहा ये अखबार, ये कॉपी का पन्ना था ना, तो ये बिछा देती हूँ। ऊपर साइड में रखने की जगह होनी रखी थी, तो मैंने कहा यहीं पर साइड में ही रहने देती हूँ, यहीं पर अपना रहेगा। बाद में कभी देखूँगी फ्यूचर में, जैसे ड्रॉ वाले बना दिए ना, 3 खाने वाले ड्रॉ होते हैं ना जैसे खोलने वाले, तो उनके अंदर सामान रख दो तो ना सही रहता है। तो कभी बनाऊँगी, बाद में देखेंगे। तो मैंने कहा इसके ऊपर सामान रख देती हूँ। तो ये तेल की बोतलें हैं, तो बोतलों को भी रख देती हूँ इसमें। ये टोकरी को ना खाली कर देती हूँ, इसी में सारा सामान रखा हुआ है। ये बहुत सारे डब्बे हैं, कपूर के, टीके के, और लौंग, इलायची, पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है इसमें मैंने मंदिर पे यहाँ पे। तो ये सब, और ये ना मैं देख रही थी, मैं पतिदेव से रोज़ 2 इस बार भी मंगा ली। और वो मंदिर वाला ड्रॉ खोला ना, उसके नीचे भी सामान है मेरा, तो उसमें ना 8 पैकेट बाती के रखे हुए हैं। तो मुझको इतनी हंसी आ गई। मैंने कहा बाप रे, मैंने कहा मैं हर महीने 2 करके ही मंगाते रहे। मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैं ना सामान रख देती हूँ ना, मैं ध्यान ही नहीं देती उसमें। मैंने ना ध्यान नहीं दिया कि मेरे नीचे इतने पैकेट रखे हुए बाती के करके। तो इधर से मैं धूप का पैकेट भी निकाल दी थी। मैंने कहा धूप के भी 2 रखे हुए थे मेरे पास, 2 और मंगाए थे मैंने, 4 पैकेट हैं। तो धूप तो लगी जाती है। तो पतिदेव को बोल रही थी, तब मुझे हंसी आ रही। मैंने कहा 8 पैकेट रखे हैं यहाँ। कह रहे हाँ सामान देखती नहीं है, फिर ये लाओ वो लाओ। तो मैंने कहा चलो यहीं पर सामने ही रख देती हूँ इससे। तो ये चौकी खाली हो गई थी, तो इनसे मैंने कहा ऊपर स्लीप है ना यहाँ पे मंदिर के, इधर पे ऊपर पे मंदिर का सामान रहता है उस पर, तो मैंने कहा इसको ना ऊपर पे रख दो। तो वहाँ ऊपर रख दी थी उन्होंने। तो इधर मैंने साइडों में दोनों साइड पे ना पोछा मार दिया साफ़ करके। तो मैंने कहा इसमें इसको भी ना चेंज कर देती हूँ, तो अपनी चुन्नी को याली, तो याली बिछा देती हूँ इस पर। तो ये इसमें तो सामान है, चुन्नी उन्नी, माता के लहंगे, तो सारी वही चीज़ें रखी हैं। डब्बे पे मैंने माला वाला रखी हैं। तो इसको ना ढक करके रख देती हूँ सभी। उसको मैंने सब ढक दिया था किचन में। सॉरी, मंदिर ना सफाई हो गई थी। तो अब देखिए मौसम, देखिए अभी का हल्की हल्की धूप निकली है ना। धूप आजकल हमारे वहाँ तेज़ आ नहीं रही, क्योंकि बारिश का ही मौसम बने रह रहा हर वक्त। बारिश भी नहीं आ रही है, बूंदाबांदी किस समय हुई तो नहीं, तो मतलब बादल ही लगे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं फूल तोड़ रही थी। सुबह के टाइम पे हल्की हल्की धूप थी, शाम के टाइम पे भी हल्की धूप आई थी, बाकी फिर मौसम वैसी था। तो यहाँ पे ना दीवार से ही मैं फूल तोड़ी हूँ। देखिए तोड़ भी दिए मैंने इतने। तो फूल तोड़ के ले आई थी। उसकी टहनी ना अंदर को ही आ रखी है, तो पतिदेव बोलते इसको काटना मत, अंदर को आने देना, इसको लटका देंगे अंदर को ही करके। तो यहाँ पे फिर मैं पूजा करने लग गई थी। पूजा फूल में ले आई थी, तो पूजा कर दिया था। तो यहाँ पे सामान भी ना सब रख दिया ऐसे करके। अच्छा लग रहा। वाला कोना ना खाली हो गया, वाले कोने पर रख रही थी, तो फिर नहीं रखा मैंने, आ ही नहीं रहा था वहाँ पर। तो अब मैं छत में भी जला कर आ गई, धूप पूजा कराई। तो यहाँ पे फिर मैंने आलू छील ली थी मैं। आलू के ना पराठे बना दूंगी। व्रत रखते ना बहुत से लोग, एकादशी का मैं नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पे पनीर मंगाया था मैंने कल ही से पतिदेव से। मैंने कहा सुबह को पनीर के आलू के ना पराठे बना लेंगे। तो रिशु की भी 2-3 दिन से छुट्टी हो रखी है। आज भी छुट्टी थी उसकी, अब कल को तो मुहर्रम है तो छुट्टी है शायद। तो यहाँ पर मेरे पराठे बनने लग गए थे।
पनीर और आलू के। तो ये देखिए, तो भर भर के बना देती हूँ मैं खूब सारा ना, अच्छे लगते हैं भर भर के बनाओ ना, अच्छे लगते हैं, नहीं तो खाली खाली से तो नहीं अच्छे लगते हैं। एक बना सक रही थी तो उसके बाद पतिदेव नहा करके आए थे तो वो भी लग गए थे मेरे साथ, फिर वो सेक रहे थे, मैं बेल ली थी। तो अब मैं दे देती हूँ, ये ऋषु का है, 3 खाता है, पतिदेव का है, और आप सब भी खा लीजिए दोस्तों नाश्ता। तो अब यहाँ पे कर लेते हैं नाश्ता। तो यहाँ पे नाश्ता करने बैठे थे, तो यहाँ पे 3 के दिन बैठे थे नाश्ता करने। तो यहाँ पे हो रही थी शादी पे चर्चा तो शादी पे चर्चा हो रही थी। तो कभी कभी होता है ना, जैसे मिडिल क्लास फैमिली होती है तो मतलब हर चीज़ की टेंशन होती है, सिर्फ एक नौकरी के सहारे सब कुछ करना पड़ता है इंसान को। जैसे किसी के पास, कईयों के पास चलो ज़मीन जायदाद है तो कुछ नहीं भी करते हैं तो एक टुकड़ा ज़मीन का बेचते हैं, शादी कर लेते हैं, घर बना लेते हैं, बहुत सी मतलब वो होता है। आजकल तो ज़मीनों की कीमत भी करोड़ों में है ना। लेकिन जो नौकरी पेशा इंसान होता है तो सिर्फ नौकरी के सहारे ही सब कुछ होता है। नौकरी होती है, उसी में ज़मीन भी खरीदनी पड़ती है, उसी में मकान भी बनाना पड़ता है, उसी में बच्चों को पढ़ाना भी है। फिर बच्चे बड़े होते हैं तो बच्चों को कोर्स करें, चाहे कॉलेज करें, जो भी करें, तो उसका खर्चा भी देना पड़ता है। फिर मकान बनाने का, ज़्यादा कमरे नहीं है तो फिर एक आध और बनाने पड़ते हैं। फिर उसके बाद थोड़े टाइम पर बच्चा थोड़ा 20-21 साल का होता है तो कि लगता है यार चलो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, तो फिर उसकी शादी भी करनी है ना। तभी इसके पापा को ना अभी तो चिंता होती, कहते हैं 1-2 कमरे छत पे भी बनाने यार, बनाने भी ज़रूरी है क्योंकि नीचे 2 ही हैं, कल को रिश्तेदारी बढ़ेगी, बेटा कुछ करेगा। अभी तो 21वां साल लगाएगा, छोटा ही है मेरा बेटा, पर शादी की बातें कर रहे थे यहाँ पे। तो शादी की बातें कर रहे ना, थोड़ा खुश हो जाता है, अकल लिए ना भी दिमाग नाम की चीज़, तो इसीलिए तो मैं बोलती मेरी भी बहू आएगी। तो मैं इनसे बोलती, तब कहते हैं ना कि इसकी शादी ना हम टाइम से कर देंगे। शादी की सही उम्र 27 साल तक तो मैं शादी कर ही दूँगा इसकी, किसी भी हाल पे अपने पैर पे खड़ा हो जाए। तो मैं बोलती नहीं इतनी जल्दी भी नहीं करनी आजकल के समय के अनुसार। मैं कहती इतनी जल्दी नहीं, 29-30 साल में करेंगे। ये कहते नहीं, अगर लग गया कहीं पे अपने पैरों पे खड़ा हो गया तो कर देंगे, टाइम से कर देंगे शादी। बोलते हैं 27 साल तक तो मैंने कर ही देनी इसकी शादी। कहते हैं, मैंने कहा नहीं भैया, मैंने कहा आजकल के समय में सबका खा रखा है, इतनी शादियाँ होती है, शादी के लिए भी भैया लाखों रुपए रखने पड़ते हैं ना। तो मैंने कहा उसमें भी सबको खिलाना भी है भाई, जब सबका खा रखा तो खिलाना भी पड़ता है ना। तो मैंने कहा फिर ये होता है ना कि एक ही बच्चा है, देखो एक बच्चा है, ये नहीं करा वो नहीं करा वाली बात हो जाती है ना। कई लोग सोचते हैं ना कि एक बच्चा है तो काफ़ी धूमधाम से हर चीज़ होगा, लेकिन इंसान को ना अपने पैर, जितने कहते हैं ना जितनी चादर है उतने पैर फैलाने चाहिए। तो अपने अनुसार हर कोई करता है ना, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, हर कोई अपने अनुसार करता है। तो इसीलिए ऐसी बातें लगता है, तब ये बोलता है इसके लिए भी हमें पहले इतना मकान बनाना है, आगे का इतना काम करना है, थोड़ा ये भी लग जाए तो सहारा जैसा हो जाता है ना। फिर कल को चलो अच्छे से कर देंगे शादी। तो तब ऋषु को मैं इसको चिढ़ाती हूँ ना, मैं तो अपने पसंद की शादी करूँगी करके कहता है अच्छा। मैंने कहा हाँ, मैं अपने पसंद से लेकर आऊँगी अपनी बहू क्या होंगी ना इससे। तो कहेगा हाँ ले आना, बात तो करने देती नहीं हो मुझे लड़कियों से, मैं क्या अपने पसंद से लाऊँगा। बोलता है, मैं इसको चिढ़ाती हूँ ना। मैं वैसे इसकी फ्रेंडें हैं ना लड़कियाँ आई भी हैं कई बार घर में, तो मैं इससे बोलती हूँ लड़कियों से दूर रहना, हाँ कहूँगी, इसको डांटते रहती हूँ तो ऐसे ही मजाक में ना। तो सच्ची लेता, कहता है हाँ लड़कियों से दोस्ती मत करना बोलती है, लड़कियों को पास में तो आने देती नहीं, और मैं थोड़ा सा पसंद की शादी कर रहा, आप ही तो करोगी फिर, कहता है मुझसे। तो मैं ऐसे ही मजाक करते रहती हूँ इससे। तब चिंता होती है ना, अभी से मतलब हो जाती है। फिर तब इसके पापा बोलते 26-27 अभी मतलब 6-7 साल तो समझो 8 साल करेंगे। मैंने कहा नहीं मैंने इतनी जल्दी भी नहीं करनी है। मैंने कहा करेंगे वैसे टाइम से, उम्र सही 27-28 साल होती है, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी भी नहीं बोलती मैं। 29 साल बोलती है, 27 साल बोलते हैं। मैंने कहा चलो जब भी होगी होनी हो जाएगी। तो ऐसी मजाक में शादी की बातें चल रही थी। तो नाश्ता पानी भी हो गया था हमारा, और यहाँ पे मेरी किचन की साफ़ सफाई भी हो गई थी, बर्तन भी धो दिए थे, मंदिर की टोकरी रखी है ना, इसको भी धो धा के मैंने साफ़ कर दिया था। तो यहाँ पे इसमें चाय धो तो दिया है, फ्राई भी उसी के ऊपर रखा हुआ है मैंने। तो यहाँ पे मौसम देखिए, बादल लगे हुए हैं, धूप भी नहीं आ रखी है, बारिश भी नहीं आ रखी, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है ना, उमस जैसी हो रखी, उमस बहुत ज़्यादा। किसी समय तो बहुत अच्छा ठंडा हो जाता है, बारिश आती है, तो किसी समय बहुत उमस हो जाती है। तो फिर पतिदेव ना बेलपत्र का पेड़ ले आए थे, यहाँ पे बेलपत्र का ना पौधा ले आए थे, क्योंकि वो वाला ना मेरा पूरा ही सूख गया, तो उसको हटा देंगे, बाहर से लगा देंगे उसको पोल के पास। अगर हो गया तो बाद में सभी के काम आ जाएगा, नहीं हुआ तो फिर अपने आप ही रहेगा। पर यहाँ पे ये ले आए हैं तो इसको लगा देंगे गमले पे, क्योंकि अब वो गमले पे होगा नहीं शायद, तो इसीलिए। दोस्तों तो अभी टाइम हो गया 10 बज गए हैं, काम सब हो गया है मेरा।
तो चलिए फिर आज का ब्लॉग भी यहीं पे समाप्त कर लेते हैं। कल को एक नए ब्लॉग के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।